ए पार्ट तो है, ए प्लस ए करोगे तो ए ही आएगा, और इसका बी पार्ट है आपके पास में कि ए डॉट ए करोगे तो फिर से ए ही आएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम को ऐड करते हो, ए या बी प्लस बी, सी प्लस सी, डी प्लस डी, अगर वो बुली हुई गणित का अवयव है तो सेम को अगर जोड़ोगे तो फिर से वही अवयव आएगा, और सेम को अगर मान लो गुणा करोगे तो भी फिर से वही अवयव आएगा। अवयव दोनों में सेम ही रहेगा। क्लियर है? बस सेम का ध्यान रखना है कि सेम रहेगा तो वही आएगा। इसका नाम होता है वर्ग सम। वर्ग, तो वर्ग से ध्यान रहता है कि दो बार आता है, एक ही चीज दो बार, वर्ग सम नियम। ठीक है, अब इसका प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसके प्रूफ के लिए एक पार्ट लेना पड़ेगा एलएचएस। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि अवयव कौन सा है आपके पास में, ए अवयव है जो है बी के अंदर, तब ए पार्ट ले रहे हैं अपन, और ए पार्ट में भी ले लेते हैं एलएचएस वाला भाग। एलएचएस वाला भाग क्या आपके पास में, ए प्लस ए, इसको सॉल्व करना आपको तो, और ए प्लस ए को क्या बनाना है, बोला ए प्लस ए को फिर से ए ही बनाना है, और ए डॉट ए को भी फिर से क्या बनाना है, बोला ए ही बनाना है। तो इसके जो थ्योरम प्रूफ होते हैं हमेशा ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्ट्स आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, या तो हमेशा लेना पड़ेगा प्लस के अंदर 0, कि प्लस 0 करोगे तो उस अवयव पे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर डॉट करके लेना पड़ेगा आपको 1, कि गुणनफल समक हमें यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको कभी भी जैसे मान लो प्लस वाला पार्ट है ना, तो प्लस वाले पार्ट में अपन स्टार्ट करेंगे डॉट से, और डॉट वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं अपन प्लस से। प्लस वाले पार्ट को डॉट से और डॉट वाले पार्ट को प्लस से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो जैसे इसको स्टार्ट करेंगे अपन, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं कि a प्लस ए, तो रहने दो एज इट इज, डॉट कर देते हैं यहाँ पे 1, और जो भी लिखोगे इसका रीजन लिखना होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। 1 लिख रहे हैं अपन, इसका रीजन क्या आ जाएगा, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, यहां से लिख देता हूं अब a प्लस ए, तो एज इट इज रहने दो, डॉट 1 की जगह बस जो प्रॉपर्टी जानते हो, जो 4 प्रॉपर्टी, कौन कौन से प्रॉपर्टी, बंटन नियम, पूरकता नियम, तत्समक नियम, क्रम विनिमय नियम, बस उन्हीं प्रॉपर्टी में से आप लोग काम में ले सकते हो। उसके अलावा कोई नई प्रॉपर्टी है वो काम में नहीं लेनी है। ठीक है, 1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए डैश, इसका मान भी क्या होता है, एक ही होता है ना, किस नियम से, मतलब पूरकता नियम से, तो इसका मान भी क्या होता है, उसमें एक ही होता है। इसका रीजन क्या आ जाएगा, पूरकता नियम, पूरकता नियम। हाँ ठीक है, अब इसके अंदर प्रॉपर्टी लगा दो फिर से, ध्यान से देखना। अब a प्लस बी, यानी इसको आप लिख सकते हैं, देखो a प्लस ए डॉट ए डैश, इसको देखो ओपन करोगे, देखो फिर से ये आएगा क्या, एक नियम बताया था आपको, कौन सा नियम, बंटन नियम, जो बताया था काफी इंपॉर्टेंट है। बंटन नियम देखो क्या है आपके पास में कि a प्लस बी डॉट सी जो होता है, इसको अपन क्या लिखते हैं, a प्लस बी और डॉट में a प्लस सी, यही तो है बंटन नियम। ये वाला पार्ट ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट a प्लस बी डॉट सी, देखो क्या होता है, a प्लस बी डॉट a प्लस सी। अब इससे ये बनाना है तो कहाँ दिक्कत आ रही है, यहाँ पे देखो काम क्या कर रहा है, देखो a प्लस बी, ए का काम ए ही कर रहा है, बी का काम कर रहा है ए प्लस सी का काम कर रहा है ए डैश, तो ए प्लस बी को क्या लिखते हैं, ए का काम ए ही कर रहा है, प्लस बी डॉट सी, बी का काम क्या कर रहा है, ए ही कर रहा है, और सी का काम कर रहा है उसमें ए डैश। ध्यान से देखते रहना, जो भी है आपके सामने है, इन्हीं प्रॉपर्टी को उस काम में लेना। इसका रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में, इस वाले का ए डॉट ए डैश वाला पार्ट जो लिखियो आप लोग, किसकी सहायता से लिखो इस पूरे पार्ट को, ये बंटन नियम। तो इसका रीजन आ जाएगा फिर से ब्रैकेट के अंदर बंटन नियम, बंटन नियम के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब इसको फिर से अपन क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट तो रहेगा एज इट इज, ए तो, और ए डैश का मान होता है 0, किस नियम से,
पूरकता नियम से। इसका रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में, पूरकता नियम। पूरकता नियम। और a प्लस 0 को फिर से हम क्या लिखेंगे, ए ही लिखेंगे, तो एक वस्तु आ जाएगा a। यही देखो आपको लेकर के आना था। LHS तो आपको लेके चलना था किससे, बोला a प्लस ए से लेके चलना था और a ही लेकर के आना था। देखो ले आए ना अपन a, देख लो आराम से देख लो। जिससे लेके चलना था अपने को LHS वाले पार्ट को, वही चीज हमें फिर से दिखा दिए कि a प्लस ए का मान फिर से a, ये दिखाना था आपको। इसका सेकेंड वाला पार्ट जो है वो है डॉट के लिए, a डॉट ए इक्वल टू ये पूरा पूरा पार्ट है जितने। दूसरा पार्ट भी देख लो, a डॉट ए वाला पार्ट है आपके पास में, b पार्ट क्या आपके पास में, LHS वाला पार्ट फिर से ले लेते हैं। ये है आपके पास में a डॉट ए, इसमें क्या लिखेंगे, अगर डॉट में है तो, डॉट में तो पहले से है ही, तो प्लस क्या लिखेंगे अपन, 0। इसका रीजन क्या आ जाएगा, योग तत्समक, या डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव। और इस वाले पार्ट को फिर से क्या लिखेंगे, a डॉट ए तो है ही, 0 की जगह लिख देते हैं अपन a डॉट ए डैश। क्यों लिख रहे हैं अपन ऐसा कि 0 की जगह लिख सकते हैं ना a डॉट ए डैश। इसका रीजन क्या आ जाएगा, पूरकता नियम। तो इसको अपन लिखेंगे पूरकता नियम। हमेशा ध्यान रखना कि जो भी पार्ट अपन लगाते हैं, जो योगफल वाले में लगेगा वही चीज लगता है फिर से गुणनफल वाले में। उसके अंदर भी देखना, पहले तत्समक लगाए थे, फिर पूरकता लगाए थे, लेकिन पहले तत्समक लगाए थे किसके लिए, 1 के लिए। पूरकता किसके लिए लगाए थे, वो प्लस के लिए लगाए थे, अब किसके लिए लगा रहे हो, गुणन के लिए। तो हर चीज के दो दो पार्ट है ना, तो दोनों में से एक पार्ट लगेगा हमेशा, दोनों में से हमेशा एक पार्ट आपको लगाना है। तो उधर वाला पार्ट लगाना है या फिर इधर वाला पार्ट लगाना है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को फिर से क्या लिख सकते हैं, a डॉट ए प्लस a डॉट ए डैश। इसको लिख सकते हैं, देखो a डॉट ए प्लस ए डैश, क्योंकि एक नियम होता है पास में बंटन नियम, वो देखो ये होता है a डॉट बी प्लस सी। क्या लिखते हैं इसको अपन, a डॉट बी प्लस a डॉट सी। ये है देखो बंटन नियम। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे है a डॉट बी, ए का काम ए कर रहा है, बी का काम कर रहा है ए, फिर प्लस a डॉट सी, ए का काम कर रहा है ए, सी का काम कर रहा है ए डैश। दोनों का काम तो सेम ही है, दोनों का काम तो वही चीज है ना, जो इसके लिए है वही चीज है इस वाले पार्ट के लिए, कोई डिफरेंस तो है नहीं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को लिख दिया अपन, ये वाला पार्ट। अब इसका रीजन आएगा, बोला रीजन क्या लिखना पड़ेगा, a प्लस ए डैश। इसको लिखे किस नियम से, बंटन नियम से। इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में बंटन नियम। जो भी लिखोगे इसका आगे आपको रीजन लिखना पड़ेगा, ऐसा क्यों हो रहा है, इस कारण ऐसा हो रहा है, बंटन नियम के कारण ऐसा हो रहा है ये। इस वाले पार्ट को फिर से क्या लिखोगे, ए वाला पार्ट एजिटिव है ही, और a प्लस ए डैश का मान क्या होता है 1, तो a प्लस ए डैश का मान तो हो जाएगा 1, सिर्फ से क्या बचेगा a डॉट 1 कर देते हैं। और a प्लस ए डैश किस नियम से एक होता है, इसको हम बोलते हैं पूरकता नियम। इस वाले पार्ट का नाम होता है पूरकता नियम, इसको बोलते हैं अपन। और a डॉट 1 को अपन फिर से क्या लिखते हैं a, पर गुणन तत्सम कारण वो एक वाला मान हट जाएगा। यहाँ पे a प्लस ए डैश लिखे हो देखो पूरकता नियम से, तो वही चीज़ तो फिर से है। तो यही पार्ट तो देखो आपको लेकर के आना था, जो LHS में लेके चले थे वही पार्ट किसके अंदर आ गया, RHS वाला पार्ट के अंदर। दोनों सेम ही तो है, देख लो आराम से देख लो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। थर्ड नंबर, परिबद्धता
परिबद्धता का नियम लिखो परिबद्धता का नियम लिखो तथा सिद्ध कीजिए तथा सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए, परिबद्धता का नियम लिखो तथा सिद्ध कीजिए। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाउंडेडनेस लॉ। परिबद्धता का नियम लिखो तथा उसे सिद्ध कीजिए। सबसे पहले अपन नियम लिख रहे हैं, इसके लिए नियम क्या है? तो नियम माना स्ट्रक्चर सबसे पहले बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 और 1 एक बोलिए बीजगणित है। एक बोलिए बीजगणित है। बूलिये बीजगणित है। ये पूरा पार्ट क्या है? एक बूलिये बीजगणित है। और अगर ये बूलिये बीजगणित है आपके पास में, तो इसके दो पार्ट है। परिबद्धता के नियम में भी, परिबद्धता के नियम में भी इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास में? a प्लस 1 इक्वल्स टू 1। सेकेंड पार्ट a डॉट 0 इक्वल्स टू 0 और फॉर ऑल a बिलोंग्स टू b। पर a तो इसका अवयव होना ही चाहिए। यानी परिबद्धता नियम क्या कह रहा है आपके पास में कि अगर a के अंदर या b के अंदर या c के अंदर एक ऐड करोगे, किसी के अंदर भी अगर मान लो आप लोग एक ऐड करते हो, तो फिर से क्या होगा? वो एक ही पार्ट होगा। देखो यहाँ पे अगर एक ऐड करोगे तो एक ही बनेगा, और जीरो के साथ गुणा करोगे तब तो जीरो होता है। ये तो खैर अपन जानते हैं, पर जीरो पर गुणा करेंगे तो जीरो वाला पार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक नई चीज़ क्या है कि अगर a प्लस 1 करोगे तो फिर से क्या होगा? वो 1 ही आएगा। a प्लस 1 में 1 आएगा, और a डॉट 0 में क्या मिलेगा? 0। दोनों देखो अलग अलग पार्ट है। ये आपके लिए नई चीज़ है। अगर एक जोड़ते हो किसी भी अवयव में, लेकिन अवयव कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए बूलिये बीजगणित का अवयव। अब बूलिये बीजगणित का अवयव में जोड़ोगे एक, तो ही आपके पास में क्या होगा? एक होगा। और अगर 0 के साथ में गुणा कर दोगे तो वही मान आपके पास में फिर से 0 ही हो जाएगा। क्लियर है? देख लो, आराम से देख लो। चलते हैं इसके प्रूफ वाले पार्ट पे। प्रूफ में आ जाओ। इसके फर्स्ट पार्ट लेते हैं, लेकिन सबसे पहले लिखते हैं अपन कि माना जो पार्ट दिया हुआ है, यानी b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 और 1 एक बोलिये बीजगणित है। एक बोलिये बीजगणित है। बोलिये बीजगणित है। ये पूरा पार्ट क्या है उसमें? एक बोलिये बीजगणित है। ठीक है। और अगर बोलिये बीजगणित है तो अपन ले लेते हैं इसके फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट वाला पार्ट में से आपके पास में क्या है? LHS वाला पार्ट a प्लस 1, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो फिर से क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो प्लस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डॉट। तो a प्लस 1 तो एज इट इज रहने दो, इसके साथ में क्या हो जाएगा? डॉट करोगे, और डॉट करोगे तो डॉट में क्या आएगा? 1 आएगा डॉट में। रीजन क्या आ जाएगा? गुणन तत्समक। गुणन तत्समक फर्स्ट वाला पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट में देखो a प्लस 1 तो एज इट इज है ही आपका इसमें, तो a प्लस 1 तो एज इट इज है। डॉट 1, तो 1 की जगह बोलो कुछ ना कुछ मान रख दो। बोलो क्या रख सकते हैं अपन? तो 1 ये रख सकते हैं अपन a प्लस a डैश। रखेंगे सब में वही, फर्स्ट स्टेप सब में सेम होता है, या तो डॉट 1 या प्लस 0। प्लस 0 करोगे तो a डॉट a डैश रखना पड़ेगा,
1 करोगे तो a प्लस a डैश, क्योंकि प्लस वाले का मान होता है 1 और डॉट वाले का मान होता है 0। और रीजन क्या आ जाएगा, ऐसा लिख तो रहे हो लेकिन इसका रीजन आ जाएगा पूरकता नियम से। तो इसका रीजन हो जाएगा पूरकता नियम। पूरकता नियम अपन ऐसा करते हैं, ठीक है। पूरकता नियम होगा तो ही अपन इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब देख लो, अब इस वाले पार्ट को देखो, फिर से वही चीज है, a प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो a प्लस 1 डॉट a डैश। बंटन नियम देखो क्या था आपके पास में कि a प्लस b डॉट c को क्या लिखते थे अपन, a प्लस b डॉट a प्लस c। ये आपके पास में देखो कौन सा नियम है, बंटन नियम। तो वही चीज देखो यहाँ पे लगा रहे हैं अपन। इसके लिए ये लिखना चाह रहे हैं, इस वाले पार्ट के लिए ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट के लिए यहाँ पे ये वाला पार्ट है आपके पास में देखो a प्लस बी और a प्लस सी। यहाँ पे तो ही दिया हुआ है a प्लस बी और a प्लस सी। तो इसको अपन ये नहीं लिख सकते क्या, a प्लस, तो a प्लस बी डॉट सी। तो a प्लस बी का काम कर रहा है 1, सी का काम कर रहा है a डैश, तो a डैश रहेगा एज इट इज। तो इसका रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में, इस वाले पार्ट का कौन सा नियम है ये, बंटन नियम, बांटने का नियम। तो इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में बंटन नियम, बंटन नियम, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम फिर से क्या लिखेंगे, a प्लस, इसको लिख देते हैं a डैश, क्योंकि 1 अपन कहीं से भी गुणा से हटा सकते हैं। हमको पता है ना कि 1 का काम क्या है, गुणन तत्समक देना। तो 1 को अपन कभी भी हटा सकते हैं। 1 को हटाओगे इसका रीजन क्या आ जाएगा, गुणन तत्समक, गुणन तत्समक। और a प्लस a डैश का मान क्या होता है 1, किस नियम से, पूरकता नियम से। तो पूरकता नियम क्या कहता है कि इसका मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यही तो देखो आपको दिखाना था कि a प्लस 1 का मान होना चाहिए a, दिखा दिया अपन ने। बस जो चीज लिखते हो ना उसका रीजन जरूर लिखना, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बिना रीजन के नंबर नहीं मिलते हैं। पर जो भी स्टेप लिख रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है, बस सिंपल मैथमेटिक्स तो अपन नहीं लिख सकते ना ये चीज़। तो इसलिए बूलियन बीजगणित के कारण ये सब लिख रहे हैं। तो इसलिए एक स्टेप ये वाला पार्ट सबसे पहले, वह बूलियन बीजगणित तो ये है, अब बूलियन बीजगणित है तो ही अपन ये सारे पार्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। हर किसी का रीजन, ऐसा भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये लिख रहे हैं अपन क्यों लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं अपन क्यों लिख रहे हैं, हर किसी का रीजन साथ में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ। a डॉट 0 को लिखना है आपको क्या, 0, a डॉट 0 को लिखना है फिर से क्या, 0। b वाला पार्ट LHS, a डॉट 0, 0 आ रहा है तो a डॉट 0 तो रहने देते हैं, डॉट आ रहा है तो उसमें क्या लिखेंगे, प्लस फिर से क्या 0। रीजन क्या आ जाएगा आपका, 0 लिखते ही योग तत्समक, तो डायरेक्ट लिख देता हूं तत्समक अवयव। तत्समक अवयव। इस वाले पार्ट को फिर से क्या लिख सकते हैं, a डॉट 0 तो रहने दो, 0 पे क्या लिखेंगे, a डॉट a डैश, किस नियम से, बोले पूरकता नियम से, पूरकता नियम ही कहता है। तो इस वाले पार्ट को अपन क्या लिखेंगे, पूरकता नियम। तो इसको लिख दिया, रीजन क्या है इसका, पूरकता नियम, पूरकता नियम, a डॉट a डैश का मान क्या, पूरकता नियम में ये वाला पार्ट, ठीक है। देख लो आराम से देख लो। इस वाले पार्ट को फिर से क्या लिखेंगे, a प्लस या डॉट डॉट 0 प्लस a डैश, क्योंकि एक नियम होता है आपके पास में a डॉट b प्लस c को अपन लिखते हैं
ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये वाला पार्ट अब लिखते हैं देखो इस वाले पार्ट में। वही चीज़ देखो है यहाँ पे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो ए डॉट बी प्लस सी यही तो है, ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी। रीजन क्या आ जाएगा इसके लिए, तो ये नियम कौन सा है, तो बंटन नियम है। बताया था ना बंटन नियम तो सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं अपन, बंटन नियम के बिना तो कोई भी थ्योरम स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, बंटन नियम। तो इसके लिए आगे आ जाएगा बंटन नियम, बंटन नियम इस वाले पार्ट के लिए। और इस वाले पार्ट को फिर से क्या लिख सकते हैं, ए 0 प्लस ए डैश, फिर से क्या रहेगा ए डैश ही रहेगा। इसका भी रीजन आएगा, क्या रीजन आएगा भाई 0 प्लस हो रहा है ना, तो योग तत्समक अवयव तो अपन कभी भी हटा सकते हैं, गुणन तत्समक अवयव को कभी अपन हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इस 0 को अपन हटा रहे हैं, जिसका रीजन क्या जाएगा तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, ये तत्समक अवयव। और ए डॉट ए डैश का मान क्या होता है उसमें 0, इसका रीजन क्या जाएगा पूरकता नियम से। तो इसका रीजन आ जाएगा पूरकता नियम, पूरकता नियम से इसका मान क्या होता है 0। यही देखो आपको लेकर के आना था, 0 ही मान दिखाना था, यही था देखो आरएचएस वाले पार्ट के अंदर, यही तो है। तो सब में काम सेम ही करना है, बस आपको पता होना चाहिए ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इस वाले का कारण इसका मान क्यों लिख रहे हैं अपन। ठीक है, देख लो आराम से देख लो। नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाओ। फोर नंबर के अवशोषण के नियम का, अवशोषण के नियम का कथन लिखो तथा सिद्ध कीजिए, तथा सिद्ध कीजिए। अवशोषण के नियम का कथन लिखो तथा सिद्ध कीजिए। अवशोषण के नियम का ध्यान से देखना, और अवशोषण का नियम है क्या चीज, तो अवशोषण का नियम होता है देखो फिर से वही दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो है आपके पास में लेकिन अवशोषण का नियम लिखने से पहले इसका नियम लिखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले अपन लिखना चाह रहे हैं कथन। कथन में माना स्ट्रक्चर B प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 एक बोलिए बीजगणित है, एक बोलिए बीजगणित है। बोलिए बीजगणित तो रहेगा ही रहेगा, तो ही अपन लिखेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट A प्लस A डॉट बी, तो A बनेगा। सेकेंड पार्ट A डॉट A प्लस बी, फिर से ये A बनेगा। फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू B, यानी ये जो पार्ट है ये पार्ट है किसके लिए, अवशोषण के नियम के लिए। और अवशोषण तो नाम से पता चल रहा है ना, अवशोष कर लेगा, यानी एक ही अवयव देखो अगर दो बार आ रहा है, देखो A और A दो बार आ रहा है ना, यहाँ से भी देखो A वाला पार्ट है और यहाँ से भी क्या होगा इसमें A वाला पार्ट, देखो यहाँ से भी A और यहाँ से भी A, यहाँ से भी A और यहाँ से भी A। बस फर्क कितना है, बोला एक तो है प्लस में और एक है डॉट के अंदर, इतना ही तो डिफरेंस है। एक तो है प्लस वाले पार्ट के अंदर और एक पार्ट किसमें है, डॉट वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को प्रूफ। आ जाओ फर्स्ट वाले पार्ट के लिए।
प्रूफ। दिया है स्ट्रक्चर B प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1, एक बोलिए बीजगणित है, एक बोलिए बीजगणित है। तो अब इसका अपन लेते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है इसका, LHS वाला पार्ट, A प्लस A डॉट B, इसको लेके चलना है आपको। तो और इसको दिखाना क्या है, बोले A ही दिखाना है, फिर से A प्लस A डॉट B लेके चलना है, फिर से A ही दिखाना है। अब तक देखो अपन जो भी कर रहे थे तो सिंपल था, प्लस के लिए तो अपन डॉट ले रहे थे, डॉट के लिए था तो अपन प्लस ले रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इस वाले पार्ट के अंदर इसलिए नहीं है कि देखो प्लस भी आ रहा है तो डॉट भी आ रहा है, दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो जब दोनों एक साथ आएगा तो आप लोग ये जो पेयर में देखो यहाँ पर आ रहा है ना A डॉट बी, देखो यहाँ पे पेयर में है आपका इसमें A डॉट बी, देखो इस तरीके से A डॉट बी, देखो ये दोनों पेयर में है A डॉट बी। तो इसको भी अपन क्या करेंगे, पेयर में चेंज करेंगे, इस वाले पार्ट को भी अपन पेयर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो पेयर में चेंज करके अपन क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को अपन क्या लिख लेते हैं, A तो है ही, डॉट कर देते हैं इसमें 1, क्योंकि गुणनफल का पेयर है ना, इसमें भी गुणनफल का पेयर होना चाहिए, प्लस क्रमित A डॉट B, ये तो है एज इट इज। बोले इसका रीजन क्या आ जाएगा, तो रीजन आ जाएगा फिर से वही गुणन तत्समक, तो इसका रीजन आ जाएगा गुणन तत्समक। गुणन तत्समक ऐसा हो रहा है, पेयर में जैसे चेंज हो गया तो इस वाले पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, A डॉट B प्लस C। इसका क्यों ही लिखोगे आप लोग, क्योंकि देखो इसके लिए आप जानते हैं कि A, ये वाला पार्ट A डॉट B प्लस C का मान क्या होता है, A डॉट B प्लस A डॉट C, यही तो होता है, A डॉट B प्लस A डॉट C, तो वही तो है। देखो A डॉट B प्लस A डॉट C को लिखेंगे A डॉट B प्लस C, किस रीजन से, तो रीजन कौन सा लगे इसके अंदर, तो बंटन नियम, बंटन नियम ही तो है। तो इसका रीजन क्या आ जाएगा आगे, बंटन नियम। ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब बंटन नियम के कारण ऐसा हो रहा है, बंटन नियम, बंटन नियम ऐसा है। ठीक है, बंटन नियम से इसको अपन ये लिखते हैं। बंटन नियम के बाद में इस वाले पार्ट में देखो फिर से A डॉट, इससे देखो फर्स्ट, इससे अवशोषण नियम से पहले एक नियम पढ़े थे, परिबद्धता नियम। अवशोषण नियम से जस्ट पहले एक नियम पढ़े थे आप लोग, परिबद्धता नियम। अब परिबद्धता नियम क्या था आपका इसमें, कि A प्लस 1 जो होता है हमारे पास में, A प्लस 1, ध्यान से देखना, A प्लस 1 जो होता है तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं परिबद्धता नियम से। तो इसमें A प्लस 1 की जगह क्या आ रहा है आपका इसमें, ये वाला पार्ट है, इसको चेंज कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं ना अपन B प्लस 1, किस नियम से, बोले इसका रीजन क्या आ जाएगा, क्रम विनिमय नियम। तो इसका रीजन आ जाएगा एक बार तो क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। और अब इस वाले पार्ट को अपन चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे, इस वाले पार्ट को अपन लिख सकते हैं क्या क्या, A डॉट, इसको पूरे लिख सकते हैं अपन 1, किस नियम से, बोला परिबद्धता नियम से। तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, परिबद्धता नियम, परिबद्धता नियम। क्योंकि परिबद्धता नियम में यही काम होता है कि अगर A प्लस 1 करो, B प्लस 1 करो, C प्लस 1 करो, D प्लस 1 करो, कुछ भी करो तो मान क्या आ जाता है आपका, फिर से वही मान रहता है। तो ये अपन लिखते हैं किसके कारण, मतलब परिबद्धता नियम के कारण अपन लिख रहे हैं, परिबद्धता नियम के कारण ऐसा। ठीक है, देख लो।